राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है, कुछ पर्सन हो सकते हैं, है ना, कुछ लोग जो है जिनको मतलब कहते हैं ना आपसे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं। सो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कुछ लोग जो आपसे जलते हैं, आखिर वो जलते हैं किस बात पर, है ना। सो लोग आपसे क्यों जलन रखते हैं, क्या कुछ उनके पीछे उनके इंटेंशंस हैं एंड क्या कुछ एनर्जीज है, राइट। सो इसको रीडिंग को देखेंगे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए आखिर मेरे व्यूअर्स से, है ना, जो लोग जलते हैं, जो लोग सड़ते हैं या जो लोग परेशान हैं, वो आखिर किस बात पर मेरे व्यूअर्स से ना हेट करते हैं या फिर, है ना, जलन है, क्या कुछ उनके रीजन है, किस बात पे लोग आपसे जलते हैं। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords, 7 of cups reverse, page of pentacles reverse, 3 of cups reverse, right, ace of cups reverse and bottom deck पे हमारे पास 6 of swords, 2 of cups। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 4 है। ये नंबर्स आपके मुलाक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यान। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही ना कहीं जो लोग हैं ना, जो आपके हेटर्स है या जो भी लोग हैं ना, वो आपसे कहीं ना कहीं इसीलिए जलते हैं ना क्योंकि आप ना अपने इमोशंस को, मतलब आपकी सिचुएशन चाहे जितनी भी वर्स्ट हो, आप उस सिचुएशन को, उस चीज़ों को बहुत मेच्योरली हैंडल कर लेते हैं और आपकी इसी गुणवत्ता से ना, ये मतलब कहते हैं ना, जो आप मेच्योरिटी वाइज, मेच्योरिटी मतलब कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में, किसी चाल में, किसी लड़ाई झगड़े में, किसी कॉन्स्पिरेसीज में, किसी षड्यंत्र में आपको फंसाना चाहते हैं, बट आप उस चीज़ में फंसते नहीं और यही चीज़ ना आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती। मतलब वेरी कनिंगली, बहुत क्लेवर के साथ ना, क्लेवरनेस के साथ आप उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं खुद को, और उस मेच्योरिटी से कि क्या होता है, आपकी इमेज भी डाउन नहीं होती, जो इमेज वो आपकी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और आप मतलब कहते हैं ना इनोसेंस के साथ साथ आप बहुत मेच्योरिटी उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। एंड वो जो आप पर कहते हैं ना अटैक करना चाहते हैं, वो जो आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो जो आपकी धन संपत्ति को बर्बाद करना चाहते हैं, वो जो आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं ना, उस चीज़ को वो बर्बाद नहीं कर पाते हैं। सो ये जो आप सिचुएशन को उनके द्वारा, जो उनके नेगेटिव बिहेवियर है, उनके द्वारा जो नेगेटिव एक्शंस है, उसको जो आप मेच्योरिटी हैंडल करते हैं ना, और साथ ही साथ ये जो मतलब कहते हैं ना उनकी नेगेटिव कम्युनिकेशन को आप जो इस तरीके से हैंडल करके उसको अपनी इमेज को ख़राब भी नहीं होने देते हैं, सिचुएशन को वर्स्ट भी नहीं होने देते, और ये जो इतनी अच्छी तरीके से जो आप, है ना, मतलब कहते हैं ना सोच समझ के, बुद्ध के, आपके बुद्ध ग्रह भी स्ट्रांग है, उस जो सोच समझ के जो उनकी जो चाल को आप समझ जाते हैं और उसको अपने पर हावी नहीं होने देते ना, ये आपका सबसे बेस्ट पॉइंट है। एंड वो इसी वजह से वो बार बार ना हार जाते हैं और हमेशा वो इसी बात से जलते हैं कि आप पर करे कुछ भी वो, उस चीज़ का वो परिणाम, वो जो सोचते हैं कि आपको वो मेंटली डिस्टर्ब कर ले, आपको मेंटली इमोशनली मैनिपुलेट कर दे और आपके द्वारा कोई गलत एक्शन हो जाए, ये चीज़ वो नहीं कर पाते ना, इस चीज़ का उन्हें बहुत अफसोस होता है और वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या रखते हैं, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि जो आप मतलब कहते हैं ना उनकी नेगेटिव एनर्जीज को, उनकी चालबाजियों को, उनके पीछे कॉन्स्पिरेसीज को जो इतनी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और उस चीज़ को अपने पर हावी नहीं होने देते, ये चीज़ मतलब उनका ये है ना कि वो सोचते हैं कि वो जो भी चालबाजियाँ चल रहे हैं या वो जो भी कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं, वो बहुत शातिर है और उनकी वो चीज़ें कोई समझ नहीं पाएगा। डेफिनेटली दे आर कनिंग, बट आपको कहते हैं ना परमात्मा का दिव्य, है ना, आप पर कृपा भी है और साथ ही साथ आपके अंदर भी वो गुणवत्ता है और
और अच्छाई और सच्चाई से इंसान ना नेगेटिव चीज़ों को समझ जाता है, और आपके अंदर वो गुणवत्ता भी है कि उनके द्वारा नेगेटिविटी स्टेप नेक्स्ट उनका क्या नेगेटिव स्टेप होगा, या किस तरीके से वो चीज़ों को, और मतलब कहते हैं ना गेम प्लानिंग करे, उस चीज़ को आप समझ जाते हैं। यहाँ ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कहते हैं ना मिस्टीरियस है, इन दी सेंस कि आप अपनी सक्सेस को, आप अपनी अचीवमेंट्स को छुपाते हैं लोगों से। ये चीज़ की उनको जलन होती है कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप को, नेक्स्ट गोल को, है ना, या नेक्स्ट जो आप एंजल नंबर इज देयर ओम श्री साईनाथाय नमः, राइट। सो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप बहुत शातिर, आप अपना नेक्स्ट स्टेप किसी को बताना नहीं चाहते, आप अपनी सक्सेस नहीं बताना चाहते, कैसे आपने वो सक्सेस अचीव की, कैसे आपने वो, है ना, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, उस चीज़ के लिए मतलब आप किसी को बताते नहीं हैं। ऐसा लगता है बट लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आपके अंदर में ये मतलब है ना कि जब जैसे कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वही आपकी एनर्जीज है कि जब सूरज है ना उगेगा तो अपने आप सबको पता चल ही जाएगा काम स्टार्ट हुआ है, और मैं अपने काम पर ध्यान दूँ, पहले ही ढिंडोरा पीट के सबको बता कर कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, ये बता कर क्या फ़ायदा, है ना। जब सूरज उगेगा ही, जब फूल खिलेगा ही, तो सबको पता चल ही जाएगा, सबको खुशबू मिल ही जाएगी। सूरज जब उगेगा तो रोशनी प्रकाश हर जगह हो ही जाएगा। तो फिर इस चीज़ में जब हो ही मतलब कहते हैं ना, जब स्टार्ट ही कर रहे, जब कर रहे, तो उसमें ढिंडोरा पीटने वाली कौन सी बात है। सो ये यहाँ आपके हेटर सोचते नहीं नहीं आपकी कोई चालबाजी है, आप बहुत स्मार्ट बनते हैं, आप ऐसे है इनोसेंस पर आप स्मार्टनेस वाली ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप उनके साथ गेम प्लानिंग कर रहे हैं, आप उनको, है ना, मतलब उनके साथ गलत कर रहे हैं, आप उन शातिरबाजी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में गलत चलती रहती है आपके प्रति। आप उनको किसी तरीके से डिसीव कर रहे, आप अपनी सक्सेस अचीव करने में बिजी, आप अपने काम कर रहे, उनको लग रहा है कि वो आप, है ना, कि आप उनके लाइफ से कुछ ले रहे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, आप उनको बता नहीं रहे, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये कोई मतलब मीनिंगलेस बात है बट ये रियलिटी है। यहाँ इनकी एनर्जीज, ये कार्ड्स यहाँ पे बता रही कि इनकी इस तरीके की सोच है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, है ना, जो कुछ ना कुछ आप उनसे छुपाते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है। बहुत ही अजीब, मतलब कहते हैं ना, ऑब्वियसली खाली बैठा दिमाग इंसान कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है, तो आपके आसपास के लोग ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें इस तरीके की सोचते हैं आपसे। मतलब उनको लगता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप, आपका डिसीजंस जो आप कह रहे हैं वो आप करेंगे नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने कहा होगा कि मैं ये करूँगा, और आपने वो, उनको लगता होगा कि आपने तो ये नहीं किया, और मतलब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली डिसीजंस प्लान, अब अगर मैंने कह दिया कि यही करूँगा और ये मेरी सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि आई विल बाय रेड कर्टन्स, है ना, मुझे रेड कलर के कर्टन्स पसंद है, मैं एक छोटे एग्जांपल दे दूँ, और आप अगले दिन नेक्स्ट, है ना, ग्रीन कलर ले आए, येलो कलर ले आए, मैरून कलर ले आए, रैंडमली ले आए, तो उनको ये लगेगा कि ये रेड बोला था, मैंने भी रेड लेकर आ गई, कॉपी करना है, और अब आप येलो लेकर आ गए, यानी आपने उनके साथ बहुत बड़ी चालबाजी रची। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, उनको इतना ज़्यादा धक्का और सदमा लगता है, मतलब कहते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एम्बिग्यूटी इन दी सेंस कि ना वैग्यू में रखते, उनको क्लियर नहीं करते चीज़ें, है ना, और उनको भ्रम में रखते, ऐसी उनकी सोच है। मतलब उनको कहीं ना कहीं आप इल्यूजन में रख रहे, भ्रम में रख रहे, और आप करते कुछ और है, कहते कुछ और है, ये चीज़ उनको लगती है। अब उन वो मतलब कहते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपने दिमाग से दिमाग लगा रहे हैं कि शायद ये यही करने वाला होगा तो मैं ये पहले कर लेता हूँ, और अब वो करते नहीं है, तो फिर वो सारा मतलब अलग ही यहाँ पे मतलब कहते हैं ना काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज, इस तरीके की उनकी एनर्जीज, काफ़ी कंफ्यूज्ड में रहते, काफ़ी परेशान रहते, आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ में। डेफिनेटली यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, मतलब ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि कहीं ना लोग आपके से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इन दी सेंस कि वो सोचते हैं कि आप ये करेंगे और आप ये कर देते हैं। आर यू गेटिंग, मतलब उनको लगता है कि अरे आप तो यही चीज़ करेंगे, डेफिनेटली आपने ये किया है तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही होगा, बट आप वो नेक्स्ट स्टेप ना लेकर ये करते, मतलब अपने आप में ही, आप कुछ कहे या ना कहे पर अपने आप में ही वो ख्याली पकाव बनाते रहते हैं, राइट, कि कुछ ना कुछ आप करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कोई बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस, कोई ऐसी मतलब कहते हैं ना कामयाबी आप कर लेते हैं, और वो चीज़ उनको एक कहते हैं ना रियलिटी चेक लगता, अरे बाप रे, ये मेरे से बिना बताए इतना बड़ा काम कर लिया, मेरे को बताया भी नहीं, है ना। तो ये उनको ऐसा लगता है कि
वाह, मतलब बहुत खतरनाक उनको ये चीज़ लगता है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने लव लाइफ में, आप अपनी फैमिली में, है ना, अपने गोल्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, हर चीज़ में ना बहुत क्लियर है। आप काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, और है ना उस चीज़ को प्लानिंग में, हर चीज़ में। तो वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आप इस चीज़ में बहुत क्लियर है, और वो कुछ जानने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ वो जान नहीं पाते हैं, है ना कहीं बस अपना दिमाग लगाते रहते हैं, और वो चीज़ नहीं, वो सच सही नहीं निकाल पाते। तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ आपसे जलते और ईर्ष्या करते हैं, और कहीं ना नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं कि अरे ये तो मेरे को कुछ बताता ही नहीं। आपकी यहाँ अगर एनर्जीज की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी स्ट्रांग आई ना कि आप कम लोगों के साथ उठना बैठना, और मतलब कहते हैं ना अपनी बातें इतनी ज़्यादा बताना आपको सही नहीं लगती, क्योंकि आप कर्म पर विश्वास रखते हैं, करने पर विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ भांजने में और कहने में कि अरे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये सब कहने में नहीं। डेफिनेटली ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं लोग जो है ना आपकी वो मतलब आपकी फोकस, आपका डिटर्मिनेशन जो आपका अपने खुद के काम पर है, आपका जो कहते हैं ना एकदम फोकस्ड है, आप जो डिसिप्लिन के साथ जो अपने वर्क में है, जो अपनी फैमिली में ना, उस चीज़ से वो कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस है, या वो जो चीज़ें कर सकते हैं, जो इन्जॉयमेंट वाली चीज़ है, जो प्लेजरफुल चीज़ है, वो चीज़ वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, और उस चीज़ का उन्हें जलन होता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने परिवार वालों से या खुद से, स्पेशली हाँ परिवार वालों से, उनको कंपेयर किया जाता है आपसे, उनको एग्जाम्पल्स आपके दिए जाते हैं कि अरे इनसे सीखो, है ना, इनसे कुछ करो। तो वो जब उन किसी और के मुंह से आपके जब नाम सुनते हैं या फिर आपका एग्जाम्पल सेट किया जाता है ना, तो उनको ये चीज़ बहुत खटकती है, और काफ़ी ज़्यादा ना ईर्ष्या वो रखते हैं आपसे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते या आप उनके आसपास नहीं होते, तो उनको ये मेहनत, ये जो थोड़ी बहुत मेहनत वो कर रही है, जो चीज़ उनको करनी पड़ रही है ज़बरदस्ती, वो उनको करनी ही नहीं पड़ती। ये यहाँ एनर्जीज स्ट्रांग आ रही। डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल, आपका घूमना फिरना, और मतलब कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है, इंसान के पास बहुत धन होता है ना, पर उसकी लाइफस्टाइल काफ़ी डिफरेंट होती है, उसकी लाइफस्टाइल उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। और कभी कभी इंसान के पास ना नॉर्मल भी होता है, पर उसकी लाइफस्टाइल बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो यहाँ यही एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि कहीं ना कहीं आपकी जो वीनस प्लैनेट है ना, वो एक्टिवेट है, और ये जो चीज़ है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपसे जलते हैं और वो ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं उनको लाइफस्टाइल बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जिस तरीके से मतलब कहते हैं ना आप हर एक चीज़ को, अपनी फाइनेंशियल को, है ना, फाइनेंस को, हर एक चीज़ को आप जो इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखे हुए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर लाइफस्टाइल, आपकी जो लाइफस्टाइल इतनी अट्रैक्टिव है ना, वो काफ़ी लोगों को ना पीड़ा देती थी, और वो परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्ड है, या कहीं ना कहीं उस बॉन्ड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, उस बॉन्ड में ना, मतलब आपका और आपके पार्टनर हो गए, या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए, या आपके सिस्टर हो गई, कोई भी मतलब कहते हैं ना जो आपके सोलमेट है, जिनके साथ भी आपका रिलेशन है, कनेक्शन है ना, दो यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रांग आ रही है, या फिर मतलब दो फ्रेंड्स की भी हो सकते हैं, दो पार्टनरशिप की भी हो सकते हैं, कलीग्स की भी हो सकते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, इस चीज़ से काफ़ी लोग ईर्ष्या रखते हैं कि आखिर इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग, आपकी कोई एक बॉन्डिंग होगी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इस बॉन्डिंग से वो काफ़ी ज़्यादा जल, इस चीज़ से ना वो काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं। डेफिनेटली यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि जो भी आपके लोग, मतलब कहते हैं ना आसपास के लोग हैं या आपके हेटर्स है, उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत कम पैसे में, मतलब उनको कभी कभी ऐसा लगता है, या फिर वो अपने मन से करते हैं, या लड़ाई झगड़ा कलेश कुछ ना कुछ उसको उनको ऐसा हिंट लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत है, बट स्टिल जो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, या वो कहीं ना कहीं है ना कान लगाए रखते हैं, आप मतलब म्यूचुअल फ्रेंड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन आपकी लेते रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ना उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है, बट स्टिल हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स, हाउ डू यू मैनेज हैप्पीनेस, हाउ डू यू मैनेज दिस लग्जरी लाइफ, है ना। उनको बहुत आपकी लाइफस्टाइल अट्रैक्टिव लगती है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी उनको लगती है कि फिर भी ये सारी चीज़ें हो कैसी रही है ना, इतनी लाइफ में खुशियाँ और हर एक चीज़ कैसे बैलेंस कैसे हो रहा है, मैनेज आप कैसे कर ले रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें उनको बहुत डिस्टर्ब करती है कि इतना ज़्यादा इंसान खुश कैसे रह ले रहा है, और इतना ज़्यादा वो आगे कैसे बढ़ पा रहा है, और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली, है ना, ब्लॉक करने के लिए कोई ना कोई इस तरीके का, है ना, तंत्र उंत्र का भी सहारा लेते होंगे, समथिंग दे डू, बट स्टिल
उनको हैरानी होती कि ये ब्लॉकेजेस होने के बावजूद, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, या वो खुद से जो क्रिएट कर रहे हैं उसके भी बावजूद, आप किस तरीके से, है ना, उतना आपको नहीं डिस्टर्ब करता और उस चीज़ को कैसे मैनेज कर लेते। ऐसा भी होगा कि उन्होंने आपको खुद ही इंटेंशनली फाइनेंशियली लॉस पहुंचाया, बट स्टिल आप उस चीज़ से रिकवर कर गए, है ना। उस चीज़ आपको उतना इफेक्ट नहीं किया कि हाय मेरा धन ले लिया, हाय, है ना, वो हाय वाली जो एनर्जीज है ना वो आपकी नहीं होती है। तो ये चीज़ उनको ना बहुत अंदर से डिस्टर्ब कर देती है। ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, मतलब कहते हैं ना आपके एक्सपेंसेस उनको, मतलब आपके घर में क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं, आपकी जो एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ों में भी नज़र रखते होंगे, या कहीं ना कहीं उनको पता चलता है या आप ही बताते कुछ ना कुछ ऐसा है, और वो ये चीज़ सोचते कि आप इतने सारे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर लेते, है ना, इतने आपके खर्च आप कैसे मैनेज कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं आपके इनकम में, आपके एक्सपेंसेस में, आपकी सेविंग्स में, है ना, बहुत काफ़ी नज़र, मतलब कहते हैं ना गंदी आँख, मतलब गंदी नज़र डाले हुए आपके धन में इन दी सेंस मैंने जैसा कहा कि आप कितना खर्च कर रही है, कितना आप बचा रही है, क्या क्या एफडी कराए हुए, सेविंग्स है, क्या इन्वेस्टमेंट आपके, क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या कुछ आपका नेट वर्थ है ना। तो ये सब चीज़ पूरा, मतलब कहते हैं ना दिमाग लगाते रहते हैं। अगर आप क्लियरली ना भी बोले तो वो दिमाग लगाते रहते कि यार इसके पास ये है, वो है, यहाँ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इतना इसके पास है, ये वो, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ों में दिमाग लगाते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है ना, आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशंस होती है, जो खुशियाँ होती है, उस चीज़ को जो आप सेलिब्रेट करते हैं, है ना, ये, या फिर जो जो भी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना जो आप शानदार चीज़ें करते हैं, या फिर जैसे किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो गया, या परमात्मा के साथ, है ना, वो जैसे जब उनका कोई पर्व त्योहार आया तो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर लिया, दान पुण्य कर लिया, धर्म कर लिया, है ना, या फिर लोगों के में भंडारे करवा दिया कुछ, एक कहते हैं ना छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जो भी लेवल पे आप करते हैं ना सेलिब्रेशन, वो उनको बहुत खटकता है कि हाउ, कैसे आप कर ले रहे हैं, कैसे आपके अंदर वो जिगरा कैसे है। कभी कभी क्या होता है, इंसान के पास सब कुछ होता है बट फिर भी वो एक एक रुपए के लिए बहुत सोचता है, और कभी कभी इंसान के पास जितना होता है उसी चीज़ में वो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से वो जी लेता है अपनी लाइफ को। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका माइंडसेट है ना, वो हर एक एक्सपेंसेस को, हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं। तो यही है ना, तो यही चीज़ उनको बहुत खटकती है कि हाउ यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, हर एक लाइफ के हर एक पहलू को कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, कैसे, मतलब कहते हैं ना आप वर्क भी कर लेते हैं, सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं, पर्व त्योहार भी मना लेते हैं ना, ट्रैवल भी कर लेते हैं, अपने बच्चों के फंक्शंस में भी चल जाते हैं, स्कूल में जो भी, मतलब कहते हैं ना हर एक चीज़ आप कैसे कर लेते हैं, हाउ कैन यू डू ऑल द थिंग्स एट अ टाइम। उनको तो एक चीज़ वो ढंग से कर ले, दैट विल बी इनफ फॉर देम। एंड हाउ यू कैन डू ऑल द थिंग्स, हर एक चीज़ को कैसे मैनेज कर ले रहे हैं, हर एक चीज़, सेलिब्रेशन कोई भी एक चीज़ छूट ना जाए, है ना, हर एक चीज़ को अच्छे से मना लेना, कैसे पॉसिबल हो सकता है। मे बी वो आपकी डेली लाइफ की रूटीन को देखते होंगे, वॉच करते होंगे कि कैसे आप एक दिन में इतने सारे काम कर ले रहे, इतनी सब चीज़ें कर ले रहे हैं ना, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट। तो ये चीज़ भी उनको बहुत खटक सकती है कि कैसे आप, है ना, ये काम भी मैनेज कर ले रहे हैं, मंदिर भी चल जा रहे हैं, है ना, आप कुछ भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको भी इंगेज कर ले रहे हैं, वर्क भी कर ले रहे हैं, एवरीथिंग हाउ यू आर मैनेजिंग, है ना, अपना घर भी मैनेज कर ले रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग इट। सो डैट ऑल्सो, मतलब कहते हैं ना वो बहुत उनको हर्ट फील होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा दिमाग की रूप से बहुत परेशान, और कहते हैं ना उनकी रोगी वाली स्थिति हो जाती है, इन दी सेंस काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं वो, इतनी ज़्यादा उनकी हैवी एनर्जीज होती है, राइट। सो ये थी आपके हेटर्स की, आपके आसपास लोगों की एनर्जीज। आइए देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं। भगवान आपको विजय बनाएंगे, आप मेहनत करते रहिए बस। अब आप देख लीजिए, आप जो भी मेहनत करें ना, जो भी काम आप कर रहे हैं ना, बहुत, मतलब कहते हैं विजय वर्ड ही अपने आप में बहुत, एवरीथिंग इट होल्ड्स, विजय, विक्ट्री। तो ये यहाँ एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि सच में परमात्मा आपको विजय बनाएंगे। अपने आप को पूर्ण रूप से उस परमात्मा को, कहते हैं ना, समर्पित कर दीजिए और अपने कार्य पर लगे रहिए। देखिए आप ही की हर जगह वाहवाही होगी, हर जगह कहते ना विजय, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
ये बात आप याद रखिए, क्योंकि आप उस परमात्मा की संतान हैं। आपके कर्म और आपके पुण्य, ये दोनों ही चीज़ है ना, आपके भाग्य को कैसे उदय करते, कैसे विजय प्राप्त करते हैं ना, ये आप देखें, राइट। परिश्रम से सफलता मिलेगी। अगेन द अनदर कार्ड हैज़ कम कि मेहनत करिए, उससे सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। उसके वापस आने का इंतज़ार करिए। अब ये जब मैंने सेंटेंस यूज़ किया है तो ये तुरंत आपके माइंड में हिट हो गया होगा कि किस पर्सन के बारे बात हो रही है, किस है ना पर्टिकुलर पर्सन के बारे बात हो रही है। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एनीवन, राइट। सो उसके वापस आने का इंतज़ार कीजिए। ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की शक्ति, उनका प्यार हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।